के ड्रामा डिस्ट्रिक्ट विथ यू एपिसोड 16। तो एपिसोड की शुरुआत में हम होंगजो को जुंग के साथ देखते हैं। जब वो अपनी पूरी विधि कर लेता है तो वो होंगजो के पास जाकर उसके कपड़े उतारने लगता है, लेकिन तभी होंगजो अपनी आंखें खोल लेती है और वो कहती है, अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुमने जो मेरे लिए ड्रिंक भेजा था उसमें तुमने नशा मिलाया था। जुंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? ओह, तो तुम बेहोशी का नाटक कर रही थी। होंगजो कहती है, ये तुम्हें पकड़ने का अच्छा मौका था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम फिर से भाग निकलते। यहाँ पर आते वक्त मैंने शिन्यो और पुलिस को बता दिया था, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो अब तुम्हारा खेल खत्म। जुंग कहता है, अभी मेरा खेल खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद वो होंगजो को ब्राइड के कपड़े लाकर देता है। वो कहता है, तुम इसे अभी इसी वक्त पहनोगी और हम शादी करेंगे। के बाद हम हमेशा के लिए साथ में चले जाएंगे। होंगजो उससे पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? और तब जुंग कहता है, अगले जन्म में। होंगजो कहती है, तुम्हारे लिए मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। तब जुंग कहता है, बकवास करना बंद करो और इसे अभी पहनो, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ये कपड़े पहनाऊंगा। होंगजो कहती है, ठीक है, मैं इन कपड़ों को पहनूंगी, पर मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। जुंग कहता है, मेरे सामने ये चालाकी नहीं चलेगी, तुम्हें मेरे सामने ही कपड़े बदलने पड़ेंगे। तब जुंग उसकी ना सुनते हुए उसके कपड़े उतारने लगता है। फिर होंगजो मौका पाकर उसकी आंखों में चिली स्प्रे कर देती है और इसके बाद वो यहाँ से भागने लगती है। वही हम जंगल के बाहर देखते हैं, यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम आ चुकी थी और शिन्यो भी यहाँ पर पहुँच जाता है। वही होंगजो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और वो एक डंडा भी उठा लेती है। जैसे ही वहाँ पर जुंग आता है तो होंगजो पीछे से उसे डंडे से मारती है, लेकिन जब वो दूसरी बार मारने वाली थी तो जुंग उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी चक्कर में वो दोनों गिरते हुए दूसरी साइड आकर गिरते हैं। इसके बाद जुंग उठकर होंगजो को हिट करता है, जिसकी वजह से होंगजो बेहोश हो जाती है। और अब तक पुलिस और शिन्यो भी उस जगह पर पहुंच चुके थे। वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं, लगता है हमने देरी कर दी है। और इसके बाद वो होंगजो को जंगल में ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब जुंग को रात का इंतजार था। जैसे ही चांद निकलेगा वो अपनी आखिरी विधि को करेगा। और हम कुछ घंटों बाद देखते हैं कि रात भी हो जाती है। इस जंगल में पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और तभी होंगजो को भी होश आ जाता है। उसने होंगजो को अपने साथ लाल धागे से बांध रखा था। वो होंगजो से कहता है, बिल्कुल मत डरो, अब टाइम हो गया है, पूर्णिमा का चांद निकल आया है, अब हम दोनों की शादी होगी, फिर हम अगले जन्म में मिलेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम अकेली वहाँ नहीं जाओगी, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। जिसके बाद वो होंगजो को जबरदस्ती जहर पिला देता है। अब धीरे धीरे होंगजो की सांसें चलना बंद हो रही थी और जैसे ही होंगजो अपनी आंखों को बंद करती है तो उसे शिन्यो के साथ बिताया हुआ हर पल याद आ जाता है। और फिर जुंग अपनी आखिरी विधि करता है। वो अपनी अंगुली काटता है और जैसे ही वो अपनी जान लेने वाला था, यहाँ पर पुलिस और शिन्यो आ जाते हैं और पुलिस आकर जुंग को पकड़ लेती है और शिन्यो होंगजो के पास जाने लगता है। वो देखता है कि होंगजो बिल्कुल नहीं हिल रही और ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन होंगजो बिल्कुल अपने सेंस में नहीं थी और ये देखकर शिन्यो की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। और फिर शिन्यो होंगजो को पकड़कर रोने लगता है। के बाद होंगजो को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। जो कि ऐसी हालत देखकर शिन्यो बिल्कुल टूट गया था। दूसरी तरफ जुंग से पूछताछ किया जाता है। उससे पूछते हैं कि उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा था और तब जुंग कहता है, क्योंकि वो एक बदचलन औरत थी। और तब पुलिस वाला उससे पूछता है, तो क्या होंगजो को भी तुम इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वो किसी और को डेट कर रही है? जुंग कहता है, अरे नहीं, उससे तो मेरी शादी होने वाली थी। क्या वो मर गई? उसने होंगजो को जहर पिला दिया था, इसलिए उसे खुशी हो रही थी कि होंगजो अब बच नहीं पाएगी। वहीं हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि होंगजो को होश आ जाता है और शिन्यो जब उसे देखता है तो उसके जान में जान आती है और तब जाकर वो रोना बंद करता है। इसके बाद होंगजो को देखने के लिए शिन्यो के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। योंजो जुंग के लिए बहुत ही भला बुरा कहती है, इस कमीने ने तुम पर भी हमला कर दिया, पर तुम अब चिंता मत करो, वो पकड़ा गया है, तो तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे शिन्यो के लिए, और अब वो पकड़ा गया है तो तुम बेफिक्र होकर घूम सकते हो। तभी जंग कहते हैं, मैंने अभी इसे अप्रूव नहीं किया, इंसान होने नाते मैं बस तुम्हें यहाँ पर देखने आया हूँ, बहू बनाने का तुम्हें कोई इरादा नहीं है। योंजो कहती है, तुम यहाँ पर आकर ये बकवास करने वाले थे। जंग कहता है, पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मैं चाहता हूँ शिन्यो एक ऐसी लड़की को ढूंढे जो सिंपल हो, तुम्हारी जिंदगी तो मुसीबतों से भरी पड़ी है। होंगजो कहती है, मेरी परवरिश अकेली हुई है, यकीन मानिए आप दोनों के बाद शिन्यो को अगर कोई प्यार करता है तो वो मैं ही हूँ, मैं शिन्यो को बहुत ही प्यार करती हूँ। तब जंग कहते हैं, पर फिर भी मेरा मन नहीं बदलेगा। और तब शिन्यो कहता है, लगता है आपको योनवोल दादी ने कुछ कहा नहीं, हमें लड़की होगी। होंगजो उससे पूछती है, क्या ये वही बात थी? और तब शिन्यो कहता है, हाँ, योनवोल दादी ने तुम्हारी प्रेगनेंसी का सपना देखा था, हम दोनों को एक लड़की होगी। ये सुनकर योंजो खुश हो जाती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है, तुम चाहते थे ना कि शादी करो या मत करो, मुझे एक बच्चा दे दो, तो अब खुश हो जाओ। उन कहता है, मैं ऐसा इसलिए थोड़ी कहता था, अब बताओ तुम इसका क्या करोगी?
बिना शादी के ही माँ बन गई। होंगजो कहती है फिक्र मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगी। और जुंग कहता है तुम दोनों तो मारने को तैयार ही नहीं हो, मेरा कहने का मतलब ये थोड़ी था। आगे होंगजो डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और शिन्यो बड़ी मशक्कत करके उसके लिए खाना बनाता है। जो जब खाना खाती है तो खाना सच में टेस्टी बना था। शिन्यो कहता है जब मैं कुछ ठान लेता हूँ तो वो करके रहता हूँ, कुकिंग तो बस सीखने की चीज है। होंगजो कहती है ठीक है, अब ये बताओ जब तक तुम ओंजो सिटी में हो तुम डैड का केस नहीं ले सकते। शिन्यो कहता है हाँ, जब तक ओंजो सिटी में काम कर रहा हूँ मैं डैड का केस नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे ओंजो सिटी का काम छोड़ना होगा। जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। और होंगजो शर्मा कर पूछती है तुम्हें मेरे साथ क्या क्या करना है, और शिन्यो उसे इशारों में बताता है कि उसे उसके साथ क्या क्या करना है। आगे हम मिस्टर गॉन को देखते हैं, वो मायून के घर पर आता है। पिछली बार मिस्टर गॉन ने कैफेटेरिया में सबके सामने मिस मायून को प्रपोज कर दिया था और तब मिस मायून इतने सारे लोगों के सामने एम्बेरस हो गई थी। और तब वो मिस मायून से पूछता है मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मायून कहती है बिल्कुल नहीं, तुमने तो मेरा जीना आराम कर दिया है, अब ऑफिस में मुझे जाने में भी शर्म आ रही है। वैसे तुम यहाँ पर क्या भूल गए थे? और मिस्टर गॉन अपने हाथों से दिल बनाता है, वो कहता है हमारा प्यार। आगे पार्क में देखते हैं शिन्यो यूरम के साथ खेल रहा था और होंगजो उस अंकल से बात कर रही थी। अंकल होंगजो से माफी मांगते हैं। जुंग ने उसे बताया था कि उसकी पत्नी के साथ अक्सर उसकी लड़ाई होती है और उसकी पत्नी बच्चलन है, तब उसने इस बात को मान लिया था। लेकिन जब पार्क में उसकी लाश मिली तो उसने सोचा कि उसे पुलिस को बता देना चाहिए, पर उस टाइम पर वो मजबूर था। वो यूरम के अकेले ही गार्जियन है, इसलिए वो इन सब मैटर में नहीं पड़ना चाहते थे। अगर वो तभी जुंग के बारे में सच बता देते तो आज होंगजो पर हमला नहीं होता। तो कहती है उसने आपको ब्लैकमेल भी तो किया था, पर आखिर में आपने मुझे सब कुछ बताया। अगर इस बार हम उसे नहीं पकड़ते तो वो अगली बार आकर मुझ पर फिर से हमला करता। अब वो जेल में है तो सब कुछ ठीक है। तो वो अंकल कहते हैं हाँ, लेकिन इस केस के मामले में अगर मैं अंदर गया तो यूरम का क्या होगा? और फिर होंगजो यूरम की तरफ देखती है। आगे ओंजो सिटी में देखते हैं सभी भीड़ लगाकर एक वीडियो देख रहे थे। ये वीडियो नायोन और होंगजो की थी। जब होंगजो नायोन से मिलने गई थी तो ये वीडियो मिनो ने बनाया था और उसने इसको पब्लिश भी कर दिया। ये देखकर सबको पता चल जाता है कि नायोन ने मेयर के पावर का गलत यूज करके इस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करवाया था और वो स्कूल में बुली भी करती थी। ये सब जानकर सेबुल को तो बहुत ही गुस्सा आता है और तभी यहाँ पर होंगजो भी आ जाती है। सेबुल उसे देखकर कहती है आजकल तुम बहुत ही परेशान रहती हो, चलो आज मैं तुम्हें लंच करवाऊंगी। और तब होंगजो भी वो वीडियो देख लेती है और इसके बाद वो मीनो को कॉल करती है। मीनो उससे कहता है कि मुझे लगा माफी मांगने का ये सही तरीका होगा। जो उससे कहती है ये सब स्कूल में बता देते तो ज्यादा अच्छा होता, पर मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाऊंगी, पर अपना ख्याल रखना। आगे देखते हैं कि शिन्यो मेयर को अपना रिजाइन लेटर दे देता है और मेयर कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ से निकलते ही मेरे खिलाफ हो जाओगे। शिन्यो कहता है पर आप मुझसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। हाँ, मैं 1 महीने के लिए आपको टाइम दे सकता हूँ, मेरी जगह दूसरे लीगल एडवाइजर को ढूंढ लीजिए। तब मेयर यहाँ पर उसे तेवर दिखाने लगता है। उससे कहता है ये तेवर मुझे मत दिखाइए, फिलहाल आपको अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। लगता है आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा। और मेयर को शिन्यो की ये बात समझ नहीं आती। वही नायोन को देखते हैं, जब वो कार से जा रही थी तो मेयर का उसके पास कॉल आता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट पे पहुंचती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ली आता है और नायोन उससे पूछती है तुमने घर का पासवर्ड बदल दिया? ली कहता है हाँ, और नायोन उससे पूछती है पर क्यों बदला? इस पर ली कहता है क्योंकि अब हमारा मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। नायोन हंसते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, अब हमें छिप छिप के मिलने की जरूरत नहीं है, तो अब हम शादी कर लेते हैं। और तब मिस्टर ली उस पर हंसता है और कहता है देखो नायोन, मैं तुम पे इंटरेस्टेड इसलिए था क्योंकि तुम शिन्यो की गर्लफ्रेंड थी और अब तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, और तो और मैं रूलिंग क्लास का मेंबर भी हूँ, तो मैं तुम जैसी बुलिंग करने वाली लड़की के साथ शादी तो नहीं कर सकता। और ये सुनकर नायोन समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहता है। और तब ली कहता है लगता है तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा। इसके बाद नायोन वो वीडियो देखती है और उसे मीनो पर गुस्सा आने लगता है। वो मीनो को बार बार कॉल करती है, फिर दूसरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी उसके पास मेयर का भी कॉल आता है और नायोन कॉल उठाकर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है। वही हम होंगजो को देखते हैं, वो शिन्यो से कॉल पर बात कर रही थी। वो कहती है आज मुझे घर जाना होगा, घर पे मुझे बहुत काम है। और शिन्यो कहता है तो फिर मेरा क्या होगा? होंगजो कहती है काम के बाद तुम भी मेरे घर चले आना। फिर होंगजो उसे खिड़की से बाहर देखने को कहती है। वो उसे बाहर देखता है और होंगजो अपने दोनों हाथों से दिल बनाती है। वो उसे कहता है आई लव यू। जो उसे आई लव यू टू कहती है। तो वो ऑफिस में जे क्योंग भी आ जाता है और वो शिन्यो से कहता है अब बस भी करो। शिन्यो कहता है जाने से पहले मुझे बहुत सारी चीजें ठीक करनी है, पर तुम बुरा मत मानना, अभी मेरे पास बहुत काम है। तब जे क्योंग उससे कहता है कुछ चीजें मुझे भी ठीक करनी है, और वो शिन्यो को रिकॉर्डर देता है जिसमें उसकी मेयर और मिस्टर ली की बातें रिकॉर्ड थी। दरअसल जे क्योंग को पैसों की जरूरत तो थी,
पर वो इसके लिए इतना नीचे नहीं गिर सकता। शिन्यो से कहता है मुझे पता है कोर्ट पर जाने के बाद तुम मुझे हरा ही दोगे। आगे जब होंगजो घर पहुँचती है तो नायोन अपने कार से निकलकर होंगजो को पकड़ लेती है और वो उससे कहती है तुमने मीनो को वो वीडियो अपलोड करने के लिए कहा, तुमने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाया ताकि मैं ये सब कुछ कह दूं। होंगजो कहती है मेरा इरादा तो यही था पर मीनो ने ये वीडियो खुद अपलोड की है। इसके बाद नायोन कहती है तुम इतनी कमीनी कैसे हो सकती हो, तुमने ही मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया था। होंगजो कहती है मैं जो कहूंगी उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा पर हमारा मिलना डेस्टिनी में था। नायोन कहती है सब बकवास है, आखिर तुम जैसी लड़की से मैं हार कैसे सकती हूँ, ये नहीं हो सकता। और फिर वो होंगजो का कॉलर पकड़ लेती है। होंगजो उससे कहती है फिर से अपना वीडियो बनाना चाहती हो, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और इस बार होंगजो उसे धक्का देती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो नायोन को अरेस्ट करने लगते हैं क्योंकि उसने जुंग को जेल से भगाने में मदद की थी। ये बात होंगजो को नहीं पता थी। ये जानकर होंगजो और भी हैरान हो जाती है। आगे देखते हैं होम कंपनी के मालिक मिस्टर ली को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ में मेयर को भी, क्योंकि इन लोगों ने इलीगल तरीके से माउंट ओंजू का प्रोजेक्ट बाओ कंपनी से छीनकर होम कंपनी को दे दिया था और इसके लिए उसने मेयर को 300 करोड़ से ज्यादा घूस दिया था और घूस लेने के जुर्म में मेयर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे देखते हैं कोर्ट में इसी मामले के ऊपर केस चल रहा था और जे क्योंग यहाँ पर विक्टिम था। जे क्योंग ने जानबूझकर इन सब की बातों को रिकॉर्ड किया और घूस भी लिया ताकि वो मेयर की सच्चाई सामने ला सके। और शिन्यो जे क्योंग की तरफ से केस लड़ता है, इसकी वजह से जे क्योंग को दोषी नहीं पाया जाता और इस मामले के लिए मेयर और मिस्टर ली को दोषी पाया जाता है। आगे कैफेटेरिया में देखते हैं मिस्टर गॉन अकेले बैठकर खाना खा रहे थे। आयुन उसके पास जाकर बैठती है और उसे खाना खाने में हेल्प करती है। मिस्टर गॉन कहते हैं अब इतना लंबा टाइम बीत चुका है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम जे क्योंग और होंगजो को साथ में देखते हैं। इस केस के बाद जे क्योंग को पॉलिटिकल ऑफर बहुत सारे आए थे क्योंकि उसने मुखबरी का काम किया था। होंगजो उससे पूछती है अब माउंट ओंजू प्रोजेक्ट का क्या होगा। जे क्योंग कहता है अब वो शिन्यो का है, अब वही जाने वो क्या करेगा। इसके बाद हम होंगजो को उसकी टीम के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। आज ये लोग बड़ी खुशी से खाना खा रहे थे क्योंकि अब सारी प्रॉब्लम्स हल हो चुकी थी। वो लोग होंगजो से उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। तब होंगजो कहती है मैं भी थोड़ा टाइम लूंगी और फिर ये लोग मिस मायून और मिस्टर गोंग की शादी की बात करने लगते हैं। वो मायून से कहते हैं आपको जल्दी शादी करने का फैसला ले लेना चाहिए, तो पता है आजकल शादी करने के लिए गार्डन भी बुक नहीं होते। मिस मायून कहती है इसकी परवाह तुम क्यों करते हो, तुम शायद भूल गए मैं ओंजू सिटी की चीफ भी हूँ। हम देखते हैं ओंजू गार्डन में ही मिस मायून और मिस्टर गोंग की शादी हो रही है और ये शादी बड़े धूमधाम से होती है और गुलदस्ता पकड़ने के लिए होंगजो आगे आती है, पर ये गुलदस्ता शिन्यो पकड़ता है और फिर शिन्यो होंगजो को ये गुलदस्ता देता है। इसके बाद यहाँ पर काफी नाच गाना होता है और शादी खत्म हो जाती है। आगे हम होंगजो को और शिन्यो को पार्क में देखते हैं। होंगजो कहती है अब जे क्योंग यहाँ से शिफ्ट कर रहा है। दरअसल उसका ब्लू हाउस में ट्रांसफर हो गया था। ओंजू सिटी में उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे इसलिए उसने ये ट्रांसफर करवाया, तो अब ना जाने नीचे कौन सा किराएदार आएगा। और तब शिन्यो कहता है तुम्हें यही बात करने को मिली थी, जो उस हर इंसान से जलन है जिसके बारे में तुम सोचोगी बात करोगी, चाहे वो तुम्हारे पड़ोस में ही क्यों ना रहता हो। और होंगजो कहती है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद होंगजो कॉटन कैंडी लेने जाती है और शिन्यो वही बेंच पे बैठ जाता है। वो अपने सामने एक बूढ़े कपल को जाते हुए देखता है और उन्हें साथ में देखकर वो अपने और होंगजो के बारे में भी ऐसा ही सोचता है। इसके बाद होंगजो कॉटन कैंडी लेकर आती है और शिन्यो से कहता है ये तो नाइंसाफी है, खाने वाले दो और तुम ये एक ही लेकर आई हो। और फिर होंगजो उसे दिखाती है कि एक ही कॉटन कैंडी को कपल कैसे खाते हैं। वुक को देखते हैं, उसने अपना काम छोड़ दिया था क्योंकि उसे भी एक्टिंग करना था। हम वुक और योंजू को एक सेट पर देखते हैं और सच में इनकी एक्टिंग अच्छी थी। शॉट खत्म होने के बाद ओंजू कुछ खाना चाह रही थी और तब डायरेक्टर उससे कहते हैं तुम्हारे किसी फ्रेंड ने आइसक्रीम ट्रक लगाया है। योंजू सोचने लगती है कि मेरा फैन कौन होगा। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जंग था। वो कहता है मुझे तुम्हें सपोर्ट करना था इसलिए मैंने सोचा मैं ये ट्रक ले आता हूँ, इससे मैं तुम्हें अपना प्यार भी दिखा पाऊंगा। और वो कहता है यकीन नहीं हो रहा कि आप अपना काम छोड़कर यहाँ पर आ गए, यानी कि अब इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया है। वही हम देखते हैं कि जुंग के केस के मामले में वो अंकल भी मुसीबत में पड़ गए थे, पर उनकी मदद के लिए शिन्यो यहाँ पर आ जाता है, यानी कि शिन्यो अब उनकी मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ जे क्योंग यहाँ से शिफ्ट कर रहा था। होंगजो उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने शिन्यो का साथ दिया था। जे क्योंग कहता है वो काम मैंने अपने लिए किया था। वैसे क्या शिन्यो ने अभी तक तुम्हें प्रपोज किया? होंगजो कहती है अभी तक तो नहीं किया। इस पर जे क्योंग कहता है शादी का बुके पकड़ाने के बाद अगर वो 6 महीने के अंदर शादी नहीं करते तो वो कुंवारा ही रह जाएगा। अगर ऐसा हो तो तुम मुझे याद रखना। और ये सुनकर होंगजो हंसने लगती है। जे क्योंग कहता है मैं आज भी उस फैसले पर पछताता हूँ। अगर मैंने तुम्हें पहले हाँ कर दिया होता
तो मैं तुम्हें नहीं खोता। होंगजो कहती है प्यार में किस्मत की भी जरूरत होती है, आपको भी आपकी किस्मत मिल ही जाएगी। आगे होंगजो को हम ऑफिस में देखते हैं। तो सेबुल और सेजोंग से कहती है मैं फिर से अपने घर पर पार्टी रखने वाली हूँ, तो तुम दोनों को आना होगा। सेबुल कहती है पार्टी किस खुशी में, अब तो जेक्योंग वहाँ नहीं रहता। जो कहती है वो वहाँ नहीं रहता, पर मैं चाहती हूँ कि तुम फिर भी आओ, चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। सेजोंग कहती है मुझे तुमसे जलन तो होती है, पर तुम एक अच्छी लड़की हो, तो आज से हम पक्के दोस्त हुए। सेबुल कहती है ठीक है हम पार्टी में आएंगे, पर वादा करो तुम शिन्यो के 2 हैंडसम दोस्तों को बुलाओगे। और होंगजो कहती है हाँ मैं ये जरूर करूंगी। इसके बाद होंगजो को हम घर पे देखते हैं। वो शिन्यो को कॉल कर रही थी, पर शिन्यो कॉल ही नहीं उठाता और वो सोचती है शिन्यो तो ऐसा नहीं करता। तभी उसके पास शिन्यो का मैसेज आता है और वो बाहर आकर उसके कार को देखने लगती है। तभी शिन्यो पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, उससे कहता है मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना था। इसके बाद वो होंगजो को अपना नया घर दिखाता है। दरअसल उसने होंगजो के घर के पास वाला घर ले लिया था। होंगजो ये घर देखकर कहती है तुमने इतना बड़ा घर खरीद लिया, मेरे लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। शिन्यो कहता है मुझे जहाँ पर खर्चा करना होता है मैं वही करता हूँ। फिर वो उसे बेडरूम दिखाता है और कहता है यहाँ पर अभी बहुत सारे काम बचे हैं। होंगजो कहती है तुम मुझसे मजदूरी करवाना चाहते हो। इस पर शिन्यो कहता है घर के काम करने को मजदूरी नहीं कहते। और फिर होंगजो लाइट बंद कर देती है और शिन्यो के पास चली जाती है और कहती है मुझे पता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अगले दिन शिन्यो के घर पर योनवोल दादी और उसके पेरेंट्स आते हैं और होंगजो और शिन्यो ने बड़ी मशक्कत करके उनके लिए खाना बनाया था। जब वो लोग खाना टेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। योनवोल दादी कहती है खाना बनाने से पहले तुम चखते नहीं हो क्या। और फिर वो लोग उनसे उनकी शादी के बारे में पूछते हैं। शिन्यो के डैड कहते हैं अब तुम लोग क्या करने वाले हो, और वो दोनों कहते हैं अभी हम कुछ टाइम रुकेंगे। फिर योनवोल दादी कहती है तुम्हें शादी करने में क्या दिक्कत है। तब शिन्यो उनकी कंफ्यूजन दूर करता है। वो योनवोल दादी से कहता है आप जो भी कहती हो हमेशा गलती कहती हो। पिछली बार आपने हम दोनों को अलग रहने के लिए कहा था और देखा फिर क्या हुआ। ने इस बार भी टेस्ट कराया है, होंगजो प्रेग्नेंट नहीं है। और ये सुनकर योनवोल दादी सोच में पड़ जाती है। फिर उसने ये सपना किसके लिए देखा। और तब योनजू कहती है दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ। शिन्यो के डैड अपनी मॉम से कहते हैं वो सपना आपने हमारे लिए देखा होगा। ये जानकर सभी हंसने लगते हैं। जो कहती है आपकी बेटी सच में खूबसूरत होगी। आगे हम होंगजो और शिन्यो को बीच के पास देखते हैं और तब शिन्यो होंगजो के डैड से होंगजो का हाथ मांगता है। वो होंगजो से कहता है डैड ने इजाजत दे दी है। जिसके बाद वो होंगजो को प्रपोज करता है और होंगजो इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद शिन्यो उसे रिंग पहनाता है और होंगजो भी उसे रिंग पहनाती है। आगे हम देखते हैं कि शिन्यो और होंगजो उस संदूक को फिर से उसी जगह दफना रहे थे। होंगजो कहती है तो करता है इसको अपने पास रख लो, क्योंकि इसी की वजह से हम मिले थे। हम दोनों ने अपनी सारी इच्छा पूरी कर ली है, इसे हमें इस जगह पे ही रख देना चाहिए। हम होंगजो और शिन्यो को बहुत सारा टाइम एक साथ बिताते हुए देखते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड की एंड हो जाती है। पर एंड में हमें छोटा सा सीन और दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी संदूक के बॉक्स को देखते हैं। वो संदूक का बॉक्स खुला हुआ था। हम देखते हैं वो बुक शिन्यो के हाथ में है, पर ये शिन्यो प्रेजेंट वाला नहीं लग रहा था। अब इस सीन को दिखाने का क्या लॉजिक है ये समझ नहीं आता। तो हो सकता है कि इसका सीजन 2 भी आए। दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी खत्म हो जाती है।